अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने अहल खाना के हमरा सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। 6 से 8 यानी 3 रोजा सऊदी अरब के दौरे पे मरियम नवाज शरीफ जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं वो भी उनके हमरा है। और बाइस ताज्जुब बात यह है कि मरियम नवाज तो सऊदी अरब रवाना हो गई हैं, लेकिन वो जिनको सऊदी अरब जाना था और जिनसे मुताल्लिक इत्तलात हमारे पास मौजूद थी वो सऊदी अरब नहीं जा सका है और 11th आवर पे ये शेड्यूल तब्दील हुआ है। मियां नवाज शरीफ को भी दौरे सऊदी अरब में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ होना था, लेकिन मियां नवाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर नहीं जा रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ उनके अहल खाना और नवाज शरीफ की साहबजादी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा भी 3 रोजा दौरे सऊदी अरब पर चाचू के साथ होंगी। अब इस दौरे सऊदी अरब पे किसका तरला किसका मिन्नत डाली जाएगी और नवाज शरीफ साहब का इस वक्त के हमरा ना होना, बावजूद इसके कि उनको सऊदी अरब जाना था और सऊदी अरब के रास्ते लंदन पहुंचना था, ये ऐन वक्त पर स्किप क्यों हुए हैं और पर्टिकुलरली इस दौरे का एजेंडा क्या है, तमाम तो डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। लेकिन उससे पहले अहम बात यह है कि आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। आज 190 मिलियन पाउंड केस जो है अडयाला जेल में लगा हुआ था, लेकिन इस केस के अंदर अब 17 अप्रैल तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से और अदालत की तरफ से भी भरपूर वक्त इसमें दिया जा रहा है और दूसरी तरफ से भी वक्त लिया जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट केस जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट है वो इद्दत में निकाह का केस है और इस पे इमरान खान साहब के लॉयर सलमान अकरम राजा साहब आज भी अदालत में पेश हुए। लेकिन दूसरी तरफ से खावर मोनिका की जो वकील है रिजवान अब्बासी, ये वही रिजवान अब्बासी हैं जो FIA के कभी प्रोसिक्यूटर बन के पेश होते हैं और कभी इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो लोग अदालतों में मौजूद है उनके वकील बनकर पेश होते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि सलमान अकरम राजा साहब ने आज अदालत में इस बात पर खासा गुस्सा किया कि रिजवान अब्बासी साथ वाले कमरे में बैठे हुए हैं लेकिन इस अदालत में पेश नहीं हो रहे और वो कहते हैं कि वो मौजूद नहीं है। और जैसे ही इस मुकदमे की समाअत शुरू हुई तो रिजवान अब्बासी अदालत से रफू चक्कर हो गए, यानी साथ वाले कमरे से भी रफू चक्कर हो गए और कहा गया कि उनको मरी जाना था इसलिए वो अवेलेबल नहीं है। जिसके बाद सलमान अकरम राजा ने इस्तदा की कि वो दलाइल का आगाज करना चाहते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने दलाइल का आगाज किया और अदालत पर यह जोर डाला कि ईद से पहले पहले इस केस का फैसला किया जाए। अदालत ने अब इस पे 9 अप्रैल की तारीख डाल दी है और कहा है कि अब 9 अप्रैल को आइएगा, फिर देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन जिस अंदाज में मामला आगे चल रहे हैं ये खासा मानीखेज है। मैं इमरान खान साहब के आज की जो इंकशाफात है इन पर्टिकुलर, वो कहते हैं कि जिस वक्त मुझे 5 अगस्त को, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब को जमान पाक से गिरफ्तार किया गया था, जिस वक्त मुझे गिरफ्तार किया गया मेरे घर में मौजूद मेरा पासपोर्ट और मेरी चेक बुक ये दोनों कब्जे में ले ली गई थी। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से मुताल्लिक ये इल्जाम भी लगाया कि तोशा खाना केस बनाकर बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके इसलिए ये सब किया गया ताकि मुझे तोड़ा जाए और ये सब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के इमा पर हुआ, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब से ये सवाल भी हुआ कि आपका चीफ मिनिस्टर और आपकी KP कैबिनेट के लोग जाके कोर कमांडर से मुलाकात करके आए हैं, तो क्या आपको एतमाद में लिया गया? इस पर इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं फौज के खिलाफ नहीं हूं, अगर फौज के खिलाफ होता तो उस वक्त होता जब रिजीम चेंज हुई। मुझे पता था बाजवा डबल गेम कर रहा है, बाजवा से मिला उसको डी नोटिफाई कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक और बड़ा तहलका खेज इंकशाफ किया है और उस तहलका खेज इंकशाफ के अंदर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि असल में उनकी पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से मिलके उनकी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। कहते हैं हमारे कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं और पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं कि सवाल उनसे ये हुआ कि बुशरा बीबी ने कहा कि पार्टी के अंदर कुछ लोग उन पर अमरीकी एजेंट होने का इल्जाम लगा रहे हैं। इस पर इमरान खान साहब ने बेसिकली ये कहा था कि हमारे कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में और पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, वही बुशरा बीबी पर इल्जाम भी लगा रहे हैं। फिर इमरान खान साहब से सवाल हुआ क्या यही वजह है कि पार्टी के अंदर बनाई जाने वाली कमेटी की तश्कीलें न हो रही है? कमेटियों की तश्कील कहते हैं कि रोजमर्रा की सियासी मामलात के लिए है और हतमी फैसले कोर कमेटी ही करेगी। देखिए अब इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं, मैं उस तरफ आता हूं। मैं क्विकली ये भी बता दूं कि अदालतों से मुतालिक जो आजकल हो रहा है उस पर भी इमरान खान साहब ने कमेंट किया और वो कहते हैं आज जो अदालतों का हाल है तमाम जजेस जवाबदेह हैं। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस खड़े हुए, उनको सलाम पेश करता हूं। तमाम जजेस को मालूम है क्या होता है, मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बजाय जिम्मेदारी अब जजेस पर है। जजेस इस मुल्क को बचाएं, कौम उनकी तरफ देख रही है। अच्छा, दो टेक अवेज बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि कोर कमांडर हाउस के अंदर जो मुलाकात चीफ मिनिस्टर KP की हुई
उस मुलाकात के अंदर ऑन बोर्ड लिया गया इमरान खान साहब को, वो पूरी तरह से लूप में मौजूद थे। और दूसरी बात यह है कि ये जो सुप्रीम काउंसिल या सियासी कमेटी तश्कील दी गई है, इसके अंदर मौजूद लोग ये बताते हैं कि एक ऐसी कमेटी है कि जो मफाहमाना तर्ज सियासत के ऊपर यकीन रखती है, जो इस बात पर यकीन रखती है कि जो इमरान खान साहब ने नारा लगाया था ना कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी, इस बात पे। और फिर बैरिस्टर सैफ ने भी कहा है कि हम कोई हमसाया मुल्क की फौज के साथ तो जाके नहीं बैठे थे, हम अपने मुल्क की फौज के साथ बैठे हुए हैं, तो इसमें तनकीद किस बात पर हो रही है। और अब जो पॉलिटिकल लोग इस कमेटी के अंदर शामिल हुए हैं, उससे इस चीज का इशारा भी मिल रहा है कि अल्टीमेटली एस्टैब्लिशमेंट के साथ बिहाइंड द डोर्स या इन मुलाकातों के अंदर कहीं ना कहीं बर्फ पिघल रही है। अच्छा, इस कमेटी में जो 14 लोग शामिल किए गए हैं, मैं जरा उनके नाम आपके सामने रख देता हूं। उमर अयूब खान साहब इस कमेटी के चेयर हैं, बैरिस्टर गौहर अली खान इसमें मौजूद है, अली अमीन खान गंडापुर मौजूद है, असद कैसर है, शाह फरमान है, खालिद खुर्शीद फॉर्मर सीएम जीबी हैं, सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी इसमें शामिल है, रऊफ हसन है, हमाद अजहर है, मियां असलम इकबाल है, आतिफ खान है, हाफिज फरत है और शेर अफजल मरवत है। तो ये 14 रुकनी जो कमेटी है वो बना दी गई है और इमरान खान साहब ने आज इस कमेटी को भी इंडोर्स किया, लेकिन वो कहते हैं कि फैसले तो अल्टीमेटली जाहिर है कि कोर कमेटी ने ही करने हैं। अब बात यह है कि जो कुछ हो रहा है इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन, पैरेलल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं अब वो खासी हद तक तस्लीम भी हो रहे हैं। यानी इमरान खान साहब के कारकुनान की रिहाई के जो मामलात हैं, मैंने जैसा गुज़श्ता रोज़ आपको बताया था कि डिप्टी कमिश्नर ने एमपी ऑर्डर्स वापस लिए, लाहौर हाई कोर्ट को रिपोर्ट जमा कराई, 5 लोग रिलीज़ होके घर चले गए। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो रिलीज़ होके घर गई हैं। बहुत से ऐसे कारकुनान हैं जो रिहा हुए हैं, ईद अपने घर वालों के साथ करेंगे, लेकिन उनके माली हालात ठीक नहीं है, ऐसा भी बताया जा रहा है। फिर 20 और लोग ऐसे हैं 9 मई के अंदर जिनको आने वाले दिनों में चंद एक रोज़ में ईद से पहले-पहले खासे इम्कानात है कि रिलीज़ कर दिया जाएगा। उस तरफ के लोग, यानी जो एस्टैब्लिशमेंट कर रही है इमरान खान के साथ, वो उसके ऊपर जो वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हो रहा है, उसको जस्टिफाई करते हैं, वो लोग भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उनको रिहा किया जाए, तो फिर ही नॉर्मलाइजेशन की तरफ मामला जा सकते हैं। सीधी-सी बात ये है कि इमरान खान के वो कारकुनान जिनके अगेंस्ट मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का मामला और केस का फैसला नहीं हो सका, लेकिन वो 10-10 महीने जेल काट चुके हैं। तो जो 10-10 महीने जेल काट चुका है, ये वैसे भी उसका लेजिटिमेट राइट है कि उसको ज़मानत मिले। तो ये अब वो कहते हैं ना, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? यानी अब एस्टैब्लिशमेंट को भी इस बात का इदराक हो रहा है कि इससे ज़्यादा और क्या करेंगे? आप जितना तोड़ सकते थे, जितना प्रेशर डाल सकते थे, आपने प्रेशर डाला है, लेकिन वो प्रेशर सस्टेन नहीं कर सका, वो फ्रूटफुल साबित नहीं हो सका। तो अल्टीमेटली अब नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है। यानी अगर ये कहा जाए कि एस्टैब्लिशमेंट या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से अब ये कोशिश हो रही है कि कोई ब्रिज का रोल प्ले करे और अल्टीमेटली फायर फाइटिंग हो जाए, क्योंकि जाहिर है कोई ना कोई अंजाम तो इसका होना है। और कितनी देर तक आप ये सब कुछ कर लेंगे? ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। अल्टीमेटली ये मामला रिवर्स होने हैं और बड़ी तेजी से रिवर्स होते हुए नजर भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ का जो मंजरनामा है उसमें दिखाई दे रहा है कि आज ही वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा दौरा सऊदी अरब पर रवाना हो गए हैं। हमने आपको इत्तला दी थी और हमारी मालूमात ये थी और प्लान भी यही था कि नवाज शरीफ साहब को रमज़ान के आखिरी अशरे में सऊदी अरब जाना था, लेकिन नवाज शरीफ साहब इस वक्त के अंदर मौजूद नहीं है। अता तारड़ साहब ने ये बताया है कि इस वक्त के अंदर शहबाज शरीफ के साथ वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब हैं, वजीर खारजा इसहाक डार हैं, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ हैं, अता तारड़ खुद इस वक्त के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ के अहल खाना भी मौजूद हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो खुसूसी कमर्शियल फ़्लाइट के ज़रिए से जो है वो सऊदी अरब जाएंगे और अपना खर्चा और अपने अहल खाना का खर्चा उठाएंगे। खैर, ये जो भी कह रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा का चीफ मिनिस्टर पंजाब का चाचू के साथ मौजूद होना और भाई का या मरियम नवाज शरीफ साहिबा के वालिद का इस मौके पर मौजूद ना होना, ये खासा बाइसे ताज्जुब है। आपको याद होगा कि जिस वक्त इलेक्शंस नहीं हुए थे, इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए, 2 बार गए और कहा गया कि उनको शाही प्रोटोकॉल दिया गया है, मेहमान ठहरे हैं, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें हुई हैं। फिर ये कहा गया कि 25 अरब डॉलर की बात हो गई है, 25 अरब डॉलर की सऊदी अरब सरमायाकारी करने जा रहा है। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक अभी 1 अरब डॉलर के लिए भीख मांगी जाएगी कि खुदा का वास्ता है किसी तरीके से हमें कोई 1-1.5 अरब डॉलर दे दिया जाए, कुछ रोल ओवर मांगा जाएगा, कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट की मद में पैसे मांगे जाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब बहुत ज़्यादा क्रूशल है। और मैं डिटेल्स आपको बता चुका हूँ कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं और कुछ स्टेक्स हैं जो सऊदी अरब डेवलप करने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जा रही हैं, यकीनन कुछ बात तो होगी और नाराज़ी तो होगी उन गारंटीज़ के ऊपर जो सऊदी अरब की गारंटीज़ बताई जा रही थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म होंगे,
मामलात खासी हद तक जो है मियाँ नवाज शरीफ के हक में होंगे, लेकिन यकीनन कहीं ना कहीं ये गिला भी हो सकता है कि जो यकीन दहानियाँ थी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और फिर लोकल इस्टेब्लिशमेंट ने जो कहा था, वो अल्टीमेटली भी है नहीं, पूरा हुआ नहीं। और मियाँ नवाज शरीफ के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, अब भी वो इनसिक्योर है। जाएंगे तो पीछे से हुकूमत का क्या बनेगा, पंजाब की गवर्नमेंट के मामला कैसे चलेंगे, या कहीं वो डिस्टेबलाइज नहीं हो जाएगी, क्योंकि ऐसी इतलात भी मौजूद हैं कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी है पंजाब में, लेकिन कहीं ना कहीं को फॉरवर्ड ग्रुप, कहीं ना कहीं को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जैसी मूव ये पैदा हो सकती है। तो इन बहुत सारे खदशात के अंदर, इन तहफुजात के अंदर आज ये वफ्द सऊदी अरब पहुंचेगा, जहां मुल्क के जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेहतर नहीं है, स्टेबल नहीं है। पैसे वैसे मांगे जाएंगे तो दूसरी तरफ अपने जो कुछ वादे हैं वो भी याद कराए जाएंगे। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।